नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त महेश पटेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज विद महेश पटेल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो मसूर की खेती के ऊपर रहेगी। इस पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं और यह मेरी दूसरी वीडियो मसूर की खेती के ऊपर है, जिसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न किसान भाइयों का दूर करूंगा। तो किसान भाइयों, मसूर की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, विशेष ध्यान रखने योग्य जो बात होती है, वो होती है किसान भाइयों पानी की। इसमें सिंचाई करते वक्त सिंचाई देते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसमें इस फसल में पानी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, यह फसल कम पानी में अच्छी पैदावार देती है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो इसमें हमें कम सिंचाइयाँ देनी। बहुत सारे किसान भाई इस फसल में ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो उससे यह फसल ख़राब हो जाती है, पीली पड़ जाती है और पीली पड़ के उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इस फसल में यदि हम पानी कम है तो 2 सिंचाई में ही इसका उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के पास थोड़ा ज़्यादा पानी है तो वो थोड़ा अंतराल में 3 सिंचाई दे सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो किसान भाइयों, महत्वपूर्ण बात जो है मैं उसको पूरी कर लेता हूँ कि इसमें सिंचाई किस प्रकार से देनी है और उसकी बुआई किस प्रकार करनी है, उसका टाइम क्या रहेगा, इस पर मैं महत्वपूर्ण टिप्स बता देता हूँ। इसमें सर्वप्रथम तो हमें इसकी बुआई करते वक्त समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता। समय इसका बोवनी का 15 अक्टूबर से लगाकर नवंबर का पहला सप्ताह, बस यही समय सबसे उपयुक्त माना जाता है इस फसल के लिए। यदि हम 15 अक्टूबर से पहले यानी कि 11 अक्टूबर से पहले भी इसकी बुआई करते हैं तो हमें कम उत्पादन मिलता है, और इधर नवंबर के पहले सप्ताह से बाद में बुआई करते हैं तो भी हमें उत्पादन कम मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो बुआई करते समय यदि किसान भाइयों हम सोयाबीन की फसल ले लेते हैं या खरीफ की फसल ले लेते हैं, उसके बाद यदि खेत में नमी है, जो बरसात या फिर बारिश जाते टाइम पे गिर जाती हैं तो खेत में नमी रहती है, यदि नमी है तो आप डायरेक्ट इसकी सीडील से बुआई कर दें, जिससे वो उस नमी से ही फसल उग जाती हैं। ज़्यादा नमी है तो सिंचाई की आवश्यकता भी हमें उस टाइम पे नहीं होती है। यदि नमी नहीं है तो भी आप सीडील से बुआई करके पानी दे सकते हैं या फिर फूंकवा बुआई भी कर सकते हैं। फूंकवा बुआई में विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि फूंक कर खेत को फिर बाद में क्यारियाँ बनाएं, जिससे वो दाने मिट्टी में दब जाएं और सभी दाने उग जाएं। बहुत सारे किसान भाई क्यारियाँ निकालने के बाद भी फूंकवा बुआई करते हैं, तो उसमें यदि खेत में ज़्यादा ढेले नहीं हैं तो उसमें वो दाने पानी के ऊपर तैर जाते हैं, तो उसमें थोड़ा बीज कम अंकुरन होता है। तो यदि खेत में ज़्यादा ढेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है किसी खेत में ढेले कम बनते हैं तो आप पहले फूंक कर ऊपर से खेत को तैयार कीजिए, ताकि वो दाना मिट्टी में दब जाए और सिंचाई करते वक्त सब दाना उग जाए और खेत में एक समान तरीके से उगता है। तो ये दोनों विधि है, मैंने दोनों विधि से
इसका प्रयोग देखा है। सावधानियाँ यदि रखते हैं तो दोनों में अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा। तो ये तो हो गई इसकी बुआई की बात। और बुआई करते समय आप बीज उपचार ज़रूर कर लें। बीज उपचार करने से हमें अनेक बीमारियों को कंट्रोल करने का मौका मिलता है। तो किसान भाइयों, ये तो बुआई की बात हो गई है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि बुआई के बाद सिंचाई किस प्रकार देना है। तो यदि आपने फुकवा बुआई कर रखी है तो हमें डायरेक्ट पानी देना ही है उसको उगाने के लिए। तो आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। और यदि खेत में नमी हो, किसान भाइयों ने सीडील से बुआई कर रखी है, तो आप उसमें पहला पानी 10 या 15 दिन बाद दे दें। और दूसरी सिंचाई आप फूल आने से पहले दे सकते हैं। और यदि किसान भाइयों के पास पानी नहीं है, जल्दी पानी ख़त्म हो जाता है, तो भी आप इसमें पहली सिंचाई के 15 या 20 दिन बाद दूसरी सिंचाई दें। और पानी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे फसल को, वैसे भी वो उत्पादन आपको अच्छा दे देगी। और यदि जिन किसान भाइयों के पास पानी है, थोड़े लंबे समय तक किसान भाइयों के पास पानी रहता है, तो उसमें आप पहली सिंचाई दें। उसके बाद पहली सिंचाई के बाद आप उसमें 10 दिन बाद सिंचाई फिर डबल कर दें। 10 या 12 दिन या 15 दिन बाद फिर सिंचाई कर दें। और उसके 20 दिन बाद फिर इसमें एक और सिंचाई दे दें। यानी कि फूल कहीं कहीं आ जाए या फिर नहीं आए या आने की तैयारी हो, उस टाइम पे इस फसल में यदि एक सिंचाई दी जाए तो वो इसके लिए पर्याप्त रहती है। उसमें अपने को इसमें भरपूर उत्पादन मिल जाता है। और यदि जो किसान भाई ज़्यादा फूल आ जाते हैं, पूरी तरह से फसल में फूल अच्छी प्रकार से दिखने लग जाते हैं, उसके बाद सिंचाई देते हैं, तो उसमें फसल में थोड़ा नुकसान होता है। क्योंकि वो जो फूल आ जाते हैं वो फूल वहीं रुक जाते हैं और पौधा फिर से डबल ग्रोथ करने लग जाता है। उससे फसल का उत्पादन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें एक हाथ फूल कहीं दिखाई दे या फिर फूल आने की तैयारी हो, उस समय इसमें सिंचाई दे दें तो अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। तो ये बात विशेष सिंचाई के ऊपर मैंने आपको बताई। और यही कन्फ्यूज़न किसान भाइयों को दूर करना था कि इसमें सिंचाई किस प्रकार करें। तो ये बात सिंचाई के ऊपर मैंने बता दी आपको। और दूसरी बात, इसमें कीट आता है, मोहला माहू आते हैं, मच्छर आते हैं। और जब दाने बनने लग जाते हैं या फिर फसल में फलियां आने लग जाती हैं, उस समय इल्लियों का प्रकोप भी होता है। तो आप उसके लिए भी दवाई का स्प्रे ज़रूर करें। इसमें कौन सी दवाई का स्प्रे करना है उसके लिए भी मैं अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें मैं पूरी जानकारी दवाई के ऊपर ही बताऊंगा कि इसमें पहली दवाई का छिड़काव ये वाला करें, दूसरा कौन सा करें। तो इसके लिए विस्तार से अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। और एक और बात, इसको उखाड़ते समय फसल में पीली पड़ जाए और उखाड़ लेवे, ज़्यादा इसमें फसल को सूखने नहीं दें, नहीं तो इसमें फलियां नीचे गिर जाएगी और काफ़ी नुकसान हो जाता है किसान भाई। बहुत सारे किसान भाई काफ़ी सूख जाता है और उसके बाद उखाड़ते हैं तो उसमें फलियां गिरने से बहुत नुकसान हो जाता है। इसमें फलियां बहुत जल्दी गिर जाती हैं यदि पौधा ज़्यादा सूख जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फसल बिल्कुल अच्छी प्रकार से पीली पड़ गई यहाँ कि बस अब इसको उखाड़ सकते हैं। आप उसमें खेत में घूम कर देखें, उस पर भी मैं एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा। जब फसल पकती है, उखाड़ते हैं, उस टाइम पे किस अवस्था में उखाड़ना चाहिए इसको, तो उससे भी काफ़ी नुकसान से हम बच सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इस फसल में एक और फ़ायदा यह होता है कि इस फसल की जगह यदि हम सोयाबीन की बुआई करते हैं, उसमें सोयाबीन का उत्पादन हमें अधिक मात्रा में मिलता है दूसरी फसल की जगह की अपेक्षा। यह मैंने खुद मेरा प्रयोग में देखा है, क्योंकि इस फसल से खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। तो ये फ़ायदा भी आपको इस फसल से किसान भाइयों को मिल जाता है। तो और भी मैं इस पर विस्तार से
और भी वीडियो बनाऊँगा। तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि किसान भाइयों के लिए अच्छी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो वो आपको मिल सके और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी खेती के लिए और अच्छा उत्पादन फसलों का ले सकते हैं। मैं बहुत सारी फसलों पर वीडियो अब बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।